एक समय की बात है। उज्जैन के राजा भोज अपनी वीरता, दानशीलता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल का सिंहासन बहुत खास था। यह चमत्कारी सिंहासन था, जिसे सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था। इसमें 32 पुतलियां थीं, जो केवल सच्चे, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा को ही बैठने देती थीं। राजा भोज के राज्य में एक व्यक्ति था, गंगू तेली, जो पेशे से तेल पेरने वाला था। वह चतुर, मेहनती और स्वाभिमानी था, पर उसे राजा भोज की लोकप्रियता और वैभव से ईर्ष्या होती थी। वह अक्सर सोचता था, क्या राजा होना इतना कठिन है? मैं भी अगर राजा बन जाऊं तो भोज से बेहतर राज करूं। समय बदला। एक बार अकाल पड़ा, महामारी फैली और राजा भोज ने सब कुछ दान में दे दिया। धीरे धीरे राज्य की हालत बिगड़ी और भोज को गद्दी छोड़नी पड़ी। लोग उन्हें भूल गए। इधर गंगू तेली ने व्यापार बढ़ाया, धन कमाया, लोगों की मदद की और जनता में लोकप्रिय हो गया। अंततः प्रजा ने उसे ही नया राजा बना दिया। अब गंगू तेली राजा बना और वह उसी सिंहासन बत्तीसी पर बैठने गया, जहां कभी भोज बैठा करते थे। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, 32 पुतलियां जीवित हो उठीं और बोलीं, ठहरो गंगू। क्या तुम भी उतने ही न्यायप्रिय हो जितने भोज थे? क्या तुमने बिना किसी लोभ के प्रजा की सेवा की? क्या तुमने कभी सत्य के लिए सब कुछ त्यागा? गंगू निरुत्तर हो गया। पुतलियों ने कहा, तुम धन से अमीर हो सकते हो, पर नीति, धर्म और त्याग से भोज जैसे नहीं। यह सिंहासन केवल उन लोगों के लिए है जिनका जीवन आदर्श हो। जाओ, पहले उस योग्य बनो। गंगू शर्मिंदा होकर उठा। उसी दिन से वह समझ गया कि राजा केवल ताज पहनने से नहीं बनता, बल्कि सेवा और त्याग से बनता है। उधर भोज, जो वन में साधु जीवन बिता रहे थे, पुतलियों के आह्वान पर फिर से सिंहासन पर लौटे और राज्य की पुनः स्थापना की। समय का चक्र हमेशा घूमता है, राजा भी भिखारी बन सकता है और तेली भी राजा।